अगर आप अकल से फैसला करेंगे तो आपको यही नहीं फैसला हो पाएगा कि शादी की सही उम्र क्या है। आप कहेंगे जब आदमी कमाए तो कितना कमाए, कोई यूनाइटेड नेशन का लॉ है कि इतना कमाओ तो शादी करो, है? लिहाजा लोग मैंने देखे 45-50 साल के बाद कहते हैं अब हम अपने पाँव पे खड़े हो गए और स्टेबल हो गए, अब हम क्या करेंगे, शादी। तो मैं उनसे कहता हूँ भाई अब आपकी औलाद कब पैदा होगी। और मैंने ऐसे दोस्त देखे हैं 40-45 साल में शादी की, हार्ट अटैक हुआ तो कहते हैं काश हमारे बच्चे बड़े होते तो मुझे हॉस्पिटल ले जाते। कहना यार मैं हार्ट पेशेंट हूं, ये वो उम्र थी कि मेरे बच्चे मुझे पालते और इस उम्र में मैं बच्चों को पाल रहा हूं। तो ये शरीयत ने इसमें भी हमें बता दी है, इन यकूनु फुकरा युगनिहिमुल्लाहु मिन फजलिही। अल्लाह ने फरमाया निकाह करो, जल्दी निकाह की तरगीब है। फकीर होगे अल्लाह अपने फजल से गनी करेगा। वजह उसकी है कि हम अल्लाह का हुक्म की वजह से निकाह कर रहे हैं। जिस लड़की को आप घर में लेकर आएंगे वो आपकी बीवी बाद में होगी, अल्लाह की मखलूक वो पहले होगी। तो इसमें हमें तवक्कुल करने का हुक्म है। इसमें कैलकुलेशन को लेके बैठ गए तो मेरे अभी तक दोस्त कवारे छड़े छाट जो कह रहे अभी हम स्टेबल हुए नहीं है। मैं कहता हूं थोड़े से दिन रह गए तो बस छोड़ो फिर स्टेबल हो। तो एक आदमी के ना बादाम खाने का बड़ा शौक था उसको, पैसे नहीं थे बादाम के उसके पास। उसने जब पैसे आएंगे ना, दौलत आएगी तो बादाम खाऊंगा मैं। भाई इतने पैसे हैं तो बादाम खरीद के खा ले। नहीं, जब इतनी दौलत होगी ना फिर मैं बादाम खरीद के खाऊंगा। जब उसके पास इतनी दौलत आई कि बादाम खरीदने की ताकत होती तो बादाम खरीदते हुए कहने लगा कि जब दांत थे तो बादाम के पैसे नहीं थे, और जब पैसे आए हैं ना बादाम के तो खाने के लिए दांत नहीं। तो इसलिए देखो खाने का बेहतरीन वक्त क्या है ये डॉक्टर बताएगा या आपकी नेचर बताएगी। जो बातें डॉक्टरों से पूछने की नहीं है ना वो भी लोग डॉक्टरों से पूछ रहे हैं, जो मौलवियों से पूछने की नहीं है वो मौलवियों से पूछ रहे होते हैं। लोग हमसे पूछ रहे होते हैं कि ये गुर्दे के ये कोई इलाज बता दो आप। मैं कहता हूं भाई मैं गुर्दे का, मुझसे ये पूछो कि ये दवा हलाल है हराम है, मैं ये बताऊंगा। लोग पूछ रहे होते हैं हर तरह की बातें। तो शुगर का इलाज बताओ, और डॉक्टरों से फतवे ले रहे होते हैं आजकल लोग। डॉक्टर स्कॉलर बने हुए हैं, मजहबी स्कॉलर बन के लोगों को मशवरे दे रहे होते हैं हलाल है हराम है जायज है नाजायज है। हर आदमी, ये सिर्फ पाकिस्तान में आपको ये नमूने मिलेंगे। आपको बाहर मुल्कों में देखा है जो जिसकी फील्ड है ना वो उसी में रहे, वो दूसरे की फील्ड में टांग नहीं अड़ाता। वो लतीफा बार बार सुनाता हूं मैं यार, बहुत दफा सुना है लेकिन मुझे हर दफा सुनाने में मजा आता है। वो एक बच्चा सिगरेट पी रहा था तो एक बुजुर्ग आए और उस बच्चे को कहने लगे बेटा सिगरेट पीने से इंसान की उम्र कम हो जाती है। वो बच्चा कहता है अंकल मेरे दादा की उम्र 100 साल थी। उसने कहा क्या वो सिगरेट पीते थे? उसने कहा नहीं, वो दूसरों के कामों में टांग नहीं लगाते थे। उस बच्चे ने गलत कहा, बुजुर्ग की नसीहत ठीक थी, लेकिन इससे ये मैसेज तो है ना कि भाई जो आपकी फील्ड है ना तो आप उस तक रहो। तो हमारे हर आदमी हर फन मौला बना हुआ है। बात मैं भूल गया मैं क्या कर रहा था। हाँ, तो अब देखो निकाह का भी एक, ये निकाह किस उम्र में किया जाएगा ये डॉक्टर नहीं बताएंगे, ये माहिरीन नहीं बताएंगे, क्योंकि निकाह आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट है। तो बॉडी की रिक्वायरमेंट जो होती है बॉडी खुद बताती है, और जब बता रही हो तो वही सही टाइम होता है। जैसे खाना कब खाना चाहिए, जब भूख लगे। अब डॉक्टर आपको कहता है 3 टाइम खाना खाओ, आपको भूख नहीं लग रही है ना तो डॉक्टर कह भी रहा हो तो आप नहीं खाएं, वो बेड़ा ही गरक करेगा खाना वो आपका। भूख लगाने वाली गोली खा लें आप, बगैर भूख के डॉक्टर 100 दफा भी कहे आपने नहीं खाना है, ग्लूकोज की बोतल चढ़ा लेना आप, वो हजम थोड़ी होगा वो। क्योंकि फितरत ने जो चीजें इंसान के लिए इंतहाई जरूरी हैं वो डॉक्टरों की तहकीकात पे नहीं रखी है, क्योंकि ये तो हमेशा से है ना। तो जब भूख शदीद लगती है हमारा खुद दिल करता है यार, हम जैसे मैं जब आया मुझे भूख लग रही थी, तिक्के बन रहे हैं ऊपर, धुआं मेरी नाक में गया, तो मैंने इनसे कहा बयान छोड़ो तिक्के खाते हैं यार। कहा था ना मैंने, इतना मजा आया वो तिक्कों की खुशबू से, मैंने कहा बयान छोड़ो यार तिक्के खाते हैं। तो ये डॉक्टर ने थोड़ी मुझे बताया कि तिक्के खाने का टाइम है, मेरे पेट ने बताया। तो
तो जब भूख लगे खाने का सूटेबल टाइम वही होता है। तो इसी तरह भाई ये निकाह औरत और मर्द की बॉडी की रिक्वायरमेंट है। ये अल्लाह ने इंसानों पे नहीं छोड़ा कि तुम कब निकाह करो। अगर इंसानों पे छोड़ देते, इंसानों ने नस्लें खत्म कर देनी थी, पैदा ही ना होने देते किसी को। बोलते बस हमारे अब्बा अम्मा ने हमें पाल लिया, अब हम क्यों किसी अगली मखलूक को पाले। तो इंसान का पूरी नस्ल ही खत्म हो जाती। अल्लाह ने कहा ये तुम्हारे ऊपर नहीं रखा हमने, तुम नहीं भी चाहोगे तुम्हारे अंदर एक रगबत पैदा होगी, मियाँ बीवी का मिलाप होगा, आगे नस्ल, ये सब नेचुरल है। इसको कहीं भी आपने गड़बड़ करने की कोशिश की तो इसके बड़े भयानक नताइज निकलेंगे। जो निकल रहे हैं उनकी सोसाइटी में तो निकल गए हैं। जापान देखो बुड्ढों का मुल्क बन गया है, बच्चे ही नजर नहीं आते। मैं तो गया हूं ना जापान, वो परेशान है यार। जापानी इतने परेशान है, जापानीज ने अपनी कौम को ऑर्गेनाइज करने में 100 साल लगाए हैं। तमीज का इंसान, दुनिया में सबसे तमीज के इंसान अगर आपने कहीं देखने तो जापान में मिलेंगे आपको। इतनी तमीज के लोग हैं कि आदमी को टेंशन होने लगती है। हम तो बदतमीजी के आदी है ना। नहीं भाई, आप गाड़ी कोई गलत ओवरटेक ही नहीं कर रहा तो हमें तो टेंशन होती है। इतनी लाइन में खड़े हुए हैं और कोई बिल्कुल तमीज से सब कुछ हो रहा है, कोई गाली गलोच नहीं, कोई। मैंने इतने दिन में रहा 15-20 दिन, एक कोई चीखो पुकार की आवाज नहीं सुनी। हर आदमी दूसरे का एहतराम कर रहा है, हर आदमी कह रहा है पहले आप, और सब एक दूसरे को रिस्पेक्ट दे रहे हैं। वो एक बंदा पोस्ट लेकर आया तो 3 दफा यूं करके, मैंने कहा बस सरदा ही बाकी रह गया है। इतनी रिस्पेक्ट। वैसे ये बदमाशी एटम बम के बाद निकली है उनकी, क्योंकि पहले जापान बहुत बड़ा बदमाश था। दूसरा हिटलर था जापान। अमेरिका ने पहले तमीज से समझाया इंसान के बच्चे बन जाओ, वो कह रहे नहीं। तो फिर 2-4 बम बरसे, ऐसे इंसान के बच्चे बने कि बहरहाल बन गए। अब ये इनकी एक अच्छी बात है, किसी भी वजह से बने, बन तो गए ना। तो इतनी वो फिर तो इतनी तमीज के लोग हैं। अब हुआ क्या है, उन्होंने 100 साल लगाए अपनी कौम को ऑर्गेनाइज करने में। स्कूलों में सफाई सिखाई जाती है। अब क्या है, नस्लें खत्म। अब वो मजबूर है कि यार हम अपने मुल्क को हमने चलाना है तो बाहर से बंदा लेना पड़ेगा। बाहर से बंदे लेते हैं तो उस तरह वो ऑर्गेनाइज और मुहज्जब लोग मिल नहीं रहे उनको। तो वहां के माहिरीन ने हमें बताया कि भाई हमारा सारे कल्चर की ऐसी की तैसी हो रही है यहां पे। तो मैंने कहा पाबंदी लगाते हैं आप लोग, यानी जापानी लोग पाबंदी लगा रहे हैं। पाबंदी लगाए तो वर्कर नहीं मिल रहे हमें, अपनी नस्लें तो पैदा नहीं हो रही है। सारा अभी आप देखना जापान में, अभी देखना अब होगा क्या। पिछले 3 महीने से एक बच्चा पैदा हुआ, लेटेस्ट कह रहे 3 महीने से एक बच्चा पैदा हुआ, 3 मंथ्स कोई औलाद नहीं। तो इतना बेड़ा गर्क हो चुका है ना, क्योंकि वहां दूसरी कौमों के गरीब मुल्कों के लोग आ रहे हैं, चोरियां चुकारियां, वही इंडिकेटर गायब कर दिया बाइक का निकाल के यहां से ले जा रहा है। ये सब जापान में हो रहा है और बहुत कुछ गलत हो रहा है। 20-25 साल के बाद ये जापान वो नहीं रहेगा जो आज आपको नजर आ रहा है। दूसरी कौमें, जापानी शार्ट हो जाएंगे मार्केट से। तो वही वजह है कि भाई अकल इस्तेमाल कर रहे हैं। अब उनकी वहां हुकूमत कह रही है कि निकाह करो, बच्चे पैदा करो, इतने अलाउंस मिल रहे हैं। नॉर्वे में ये बात है तकरीबन 2.5 साल पुरानी। तो एक बच्चा पैदा करने पर ना नॉर्वे की गवर्नमेंट जो पैसे दे रही है ना वहां लोगों को, वो पाकिस्तानी 2.5-3 साल पहले 20 लाख रुपए बनते हैं, फिर भी नहीं पैदा कर रहे लोग। ये है, जब मजहब को सोसाइटी से निकालोगे ना, तो आपको पता है ये उन्हीं की रिपोर्ट है कि इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा मजहब इस्लाम बनने वाला है अनकरीब, क्योंकि ग्रोथ रेशो सिर्फ मुसलमानों का ही बढ़ रहा है। और जब से हमारे बयानात मार्केट में आना शुरू हुए तो मुझे लग रहा है कि 20-50 साल के बाद नहीं, ये अगले साल में हो जाए। और आधी तो हमारी ही औलाद से आबादी इंशाल्लाह हो जाएगी, हमारे ही पोते नवासे बच्चे इतने होंगे। तो थोड़ी सी, मैं तो वहां जाके फिर मजाक भी करता हूं मैं, तो मैं उनसे कहता हूं थोड़ी सी स्पीड और बढ़ाओ। ये कह रहे हैं 50 साल बाद ग्रोथ रेशो मुसलमानों का बढ़ रहा है ना, फैमिली सिस्टम तो मुसलमानों के पास ही है। तो मैं कहता हूं जैसे हम कहते हैं ना चीज को पकने में टाइम लग रहा है, तो बेगम से कहते हैं बेगम थोड़ी सी आंच तेज कर दो। तो मैंने वहां गया, मैंने कहा थोड़ी सी स्पीड और बढ़ा दो, तो 50 के बाद बजाय 25 साल में रिपोर्ट सामने आ गई। ऑस्ट्रेलिया में जब मैं गया ना, तो वहां ऑस्ट्रेलिया में क्या था कि वहां की गवर्नमेंट बच्चों अलाउंस देती थी कि एक भी बच्चा पैदा होगा ना तो उसके भी ठीक ठाक लाख रुपए मिलते थे। तो हमारे पाकिस्तानी भाइयों ने सारे कामकाज छोड़ के ना यही शुरू कर दिया। अब ये भी गलत है भाई। वहां गए, इलीगल रह रहे, असाइलम लेके ले रहे हैं, और फिर वहां जाके सिर्फ बच्चों की स्पीड पे पूरा फोकस किया हुआ। बच्चे पैदा करते रहो, गवर्नमेंट पैसे दे रही है, तो गवर्नमेंट ने वो
पाकिस्तानियों की वजह से लॉ चेंज किया है। और इसमें सूडान वो अफ्रीका के लोग भी थे, जो गरीब मुल्कों के लोग हैं, उन्होंने कहा और तो कुछ करना नहीं, यही काम। तो गवर्नमेंट ने सोचा यार ये तो हमारी तो नस्ल ही खत्म हो जाएगी, तो फिर उन्होंने ये लॉ चेंज कर दिया। तो मैंने वहां बयान किया, मैंने कहा देखो लॉ चेंज हो गया, स्पीड चेंज नहीं होगी। खैर ये मैं मजाक किया है, मैंने कहा स्पीड, क्योंकक तो ये जो है ना, ये निकाह की जो ओरिजिनल एज है वो जब है जब आपका दिल चाहता, और नौजवानों का दिल चाहता है। आपके आने से पहले मैं कह रहा था कि तबलीगी जमात में जब रोजा लगाने जाते हैं तो पूछते हैं भाई हाथ उठाओ, किसने लगाना, तो डर के मारे हाथ नहीं उठाते, कहते ठीक है नहीं जाना, इरादा कर लो और नाम लिखवा लो। तो मैंने भी ये कहा कि आज इनसे इरादा करवा ले, नाम लिखवा ले, 90 दिन के अंदर करना है। देखो ये जब आप निकाह नहीं करते ना, तो सिर्फ आपको नुकसान नहीं होता, जिससे आपने निकाह करना है उसको भी नुकसान होता है। क्योंकि जब आप निकाह में ताखीर करते हो तो लड़कियों के निकाह में भी ताखीर। अक्सर माँ बाप कहते हैं हमारी बच्चियों के लिए रिश्ते नहीं है, तो मैं कहता हूं आप अपने बेटों को जैसे शादी नहीं करने दे रही, तो दूसरी औरतें भी अपने बेटों को निकाह नहीं करने दे रही हैं। माएँ नहीं करने देती जब तक बेटियों की शादी नहीं होगी, हम बेटों की नहीं करेंगे। तो भाई आपकी बेटियों की शादी इसलिए नहीं हो रही कि दूसरी भी अपने बेटों के चक्कर में, अपनी बेटियों के चक्कर में अपने बेटों को नहीं कर। तो सब ने ये मिलजुल के फैसला किया हुआ है कि हम अपनी बहनों के चक्कर में आपकी बहनों का बेड़ा गर्क करेंगे, आप अपनी बहनों के चक्कर में हमारे बहनों का बेड़ा गर्क करना। तो ये कॉन्सेप्ट ही गलत है कि बहन की पहले हो। भाई जिसका रिश्ता मुयस्सर है उसको पहले निपटा दो। और ये वही बात है, ये मेरा हुक्म नहीं है, ना ये यूनाइटेड नेशन का है, ये जिस कुरान को अल्लाह को हम मानते हैं उसने आसमान से नाजिल किया है, लिहाजा ये ऑप्शनल नहीं है कि हम अब इसमें गौर करें ये ठीक है या गलत है। जैसे शराब में अब हमारे लिए बहस का रास्ता ही अल्लाह ने बंद कर दिया ना। भाई कोई मुसलमान ये बहस कर सकता है कि यार शराब पीनी चाहिए, एक्चुअली वो कहेगा भाई ये गलत है तो गलत, हराम है इस्लाम में। क्या ख्याल है भाई, ये एक्चुअली का लफ्ज ही अब हमारे लिए यहां यूज करना क्या हो गया, गलत हो गया। होमोसेक्सुअलिटी गलत है, चाहे इसके कितने दलाइल दिए जाए। भाई अल्लाह कहता है लूत अलैहिस्सलाम की कौम को मैंने उठा के पटक के मारा, इस अजाब दिया उनको मैंने, इतना अल्लाह को इस अमल से नफरत है। तो अब हमारे लिए इस पे बहस ही गलत हो गई। जैसे कादियानी से हम ये बहस कर ही नहीं सकते कि मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी नबी था या नहीं था, क्योंकि हमें खत्म नबूवत का अकीदा बता दिया गया, भाई लास्ट मैसेंजर ऑफ गॉड है। अब अगर कोई नबूवत का दावा करे तो उससे तहकीक करने की भी इजाजत नहीं है कि ये सच कह रहा है कि झूठ कह रहे हैं। तो कुछ चीजें ऐसी क्लियर कर दी गई हैं कि अब उसमें आप के लिए गौर फिक्र का दरवाजा बंद कर दिया गया है। तो यहां भी ऐसा ही है। तो निकाह के बारे में शरीयत ने हमें मोटिवेट किया है, बालिग हो जाओ तो रिश्ता जैसे ही मुयस्सर हो आप निकाह कर लो। हाँ मुयस्सर हो, ऐसा ना हो कि बस। एक भयानक पहलू आपके लिए भी ये स्टैटिस्टिक दे रहा हूं, 3 लाख बच्चे और बच्चियां इंटर के एग्जाम में पढ़ते हैं हर साल जी। 1.5 लाख लड़कियों और 1.5 लाख लड़के। उसमें सिर्फ 20,000 ऐसे होते हैं या 15,000 ऐसे होते हैं जो प्रोफेशनल कॉलेजेस में जाते हैं, उसमें भी आधी लड़कियां आधे लड़के। तो 2,90,000 या 2,80,000 जो है ये सिस्टम से आउट हो जाते हैं। इनके पास फिर ऐसी कोई स्टडी नहीं होती जिसपे जाकर के वो अपनी फ्यूचर को बिल्ड कर सके। और लड़कियां जो है बाय वर्च्यू ऑफ देयर एज शादी काबिल हो जाती है, उनके लिए जॉब्स और पढ़ाई इतनी लाजमी नहीं होती, वो चाहती, लेकिन उनके साथ के लड़के मुयस्सर नहीं है। लिहाजा ये लड़कियां जो नहीं कर पा रही, शादियां नहीं हो रही, उसका इनके पेरेंट्स पे आ रहा। हर माँ बाप शुगर का, ब्लड प्रेशर का मरीज हुआ है, रिश्ते मुयस्सर नहीं है, लड़के तैयार नहीं है, हर घर हमारा किसी न किसी। बस निपटाना शुरू करें जल्दी जल्दी, शाबाश। और इसमें ढीठ बनना पड़ता है, दुआ करवा दें उनसे, इसमें ढीठ बनना पड़ता है जी। नहीं नहीं नहीं, देखें दोस्ती का तो इस्लाम में कोई कॉन्सेप्ट है नहीं। कुरान के अल्फाज है वला मुत्तखिदाती अखदान, तुम औरत के पास जा सकते हो निकाह करके, उसको दोस्त बना के नहीं जा सकते। खिदन दोस्ती को कहते हैं अरबी में। ये अल्लाह ने पहले से गर्लफ्रेंड का नाम लेके जिक्र कर दिया कि गर्लफ्रेंड का इस्लाम में कोई तसव्वुर नहीं है। आपने निकाह करना है या मामला खत्म करना है, कोई तीसरा ऑप्शन नहीं है कि एक्चुअली हम पहले थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग। वो गोरों का वो है ना, गोरे ऐसे ही करते हैं, शादी करते हैं गोरे 50-50 साल में, उससे पहले
बच्चे पैदा हो जाते हैं, अब्बा अम्मा की शादी में तंबू लगा रहे होते हैं वो बच्चे। तो इतना ज्यादा उन्होंने वो एडवांस हो गए क्योंकि इसकी कोई हद नहीं है, क्योंकि निकाह से पहले की जिंदगी और निकाह के बाद की जिंदगी में जमीन आसमान का फर्क होता है, 100% जज किया ही नहीं जा सकता। तो ये तो इलीगल है। बाकी जो आपने दूसरी बात की थी वो क्या थी? हाँ, गुनाह की कोई आदत पड़ जाए तो देखें, जैसे कोई बीमारी, आदत पड़ जाना एक बीमारी है ना, तो उसकी फिर आदत जो शरीयत ने बताया, बार बार तौबा करो आप।